नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में ही है। इसका शीर्षक है गेहूं के दाने। एक समय की बात है जब श्रीवस्ती नगर के एक छोटे से गांव में अमरसेन नामक व्यक्ति रहता था। अमरसेन बड़ा होशियार था। उसके 4 पुत्र थे जिनके जो सब विवाहित हो चुके थे और सब अपना जीवन यापन जैसे तैसे निर्वाह कर रहे थे। परंतु समय के साथ साथ अब अमरसेन वृद्ध हो गया था। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उसने सोचा कि अब तक के संग्रहित धन और बची हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। यह निर्णय लेने के लिए उसने 4 बेटों को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया और एक एक करके गेहूं के 5 दाने दिए और कहा कि मैं तीर्थ करने जा रहा हूँ और 4 साल बाद लौटूंगा, और जो भी इन दानों की सही हिफाजत करके मुझे लौटाएगा तिजोरी की चाबियाँ और मेरी सारी संपत्ति उसे ही मिलेंगी। इतना कहकर अमरसेन वहाँ से चला गया। पहले बहू बेटे ने सोचा, मतलब बड़े वाले बहू बेटे ने सोचा, बुढ़ा सठिया गया है, 4 साल तक कौन याद रखता है। हम तो बड़े हैं तो धन पर पहला हक हमारा ही है। ऐसा सोचकर उन्होंने गेहूं के दाने को फेंक दिया। दूसरे ने सोचा कि संभालना तो मुश्किल है, यदि हम इन्हें खा लें तो शायद उनको अच्छा लगे, मतलब पिताजी को अच्छा लगे, और लौटने के बाद हमें आशीर्वाद दे दें और कहें कि तुम्हारा मंगल इसी में छुपा हुआ है और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने वो 5 दाने खा लिए। तीसरे बेटे ने सोचा कि हम रोज़ पूजा पाठ तो करते ही हैं और अपने मंदिर में जैसे ठाकुर जी को, मतलब भगवान जी को जैसे संभालते हैं वैसे ही ये गेहूं भी संभाल लेंगे और उनके आने के बाद उनको लौटा देंगे। चौथे बहू बेटे ने समझदारी से सोचा और 5 दानों को एक एक कर जमीन में बो दिया, उगा दिया, और देखते देखते वे पौधे बड़े हो गए और कुछ गेहूं उग आए। फिर उन्होंने उन्हें भी बो दिया। इस तरह हर वर्ष गेहूं की बढ़ोतरी होती गई। 5 दाने से 10 दाने, फिर 5 बोरी, फिर 25 बोरी और 50 बोरियों में वो उनके 5 दाने बदल गए। 4 साल बाद जब अमरसेन वापस आए तो सबकी बात सुनी। जब वो बड़े बहू बेटे के पास गया तो बेटा बोला कि पिताजी आपने सबकी बात सुनी। जब वो छोटे वाले बहू बेटे के पास गया तो छोटे बेटे ने बोला कि पिताजी आपने जो गेहूं के दाने मुझे दिए थे अब वे गेहूं की 50 बोरियों में बदल चुके हैं। हमने उन्हें संभाल कर गोदाम में रख दिया है, उन पर अब आपका ही हक है, आप ले लीजिए। यह देख अमरसेन ने फौरन तिजोरी की चाबियाँ सबसे छोटे बहू बेटे को सौंप दी और कहा, तुम ही लोग मेरी संपत्ति के असल हकदार हो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मिली हुई जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाना चाहिए और मौजूद संसाधनों, चाहे वो कितने कम ही क्यों न हों, उनका सही उपयोग करना चाहिए। गेहूं के 5 दाने एक प्रतीक हैं जो समझाते हैं कि कैसे छोटी सी छोटी शुरुआत करके उसे एक बड़ा रूप दिया जा सकता है। धन्यवाद। इसके लेखक हैं
पवन झंवर जी।